जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज है हमारा स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम बात करेंगे 7 इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज के बारे में जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला स्टैच्यू जो कि है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि डेडिकेटेड है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिनको हम लोग आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों इनको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों कहा गया है कि सभी को पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद अंग्रेजों ने 3 ऑप्शन दिए थे सारे के सारे रजवाड़ों को, या तो आप इंडिया में शामिल हो जाओ, या तो आप पाकिस्तान में चले जाओ, या तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, यानी कि अपना खुद का देश बना सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे रजवाड़े थे जिन्होंने बोला था कि भाई हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना इंडिया ना पाकिस्तान, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही पूरे भारत को एकजुट किया था, यानी पूरे भारत को एक धागे में बांध दिया था। इसीलिए इस स्टैच्यू का नाम हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा हुआ है। अब बात करेंगे दोस्तों ये है कहां पे, इसकी हाइट कितनी है, सारी की सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, एक गुजरात में एक गांव है दोस्तों, गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे एक गांव है केवड़िया। क्लियर है? नर्मदा नदी आप लोग याद रखेंगे, उसके किनारे एक गांव है, ये याद रखेंगे केवड़िया। और कहां पे? गुजरात में। तो केवड़िया गांव में ही ये स्टैच्यू दोस्तों बनाया गया है। मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूं, डेडिकेटेड किसको है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेटेड है। क्लियर पॉइंट? जो हमारे पहले होम मिनिस्टर भी हुआ करते थे, होम मिनिस्टर भी यही हुआ करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आजादी के टाइम की बात करें दोस्तों, जब भी एग्जाम में सवाल आते हैं स्टैच्यू से रिलेटेड तो हाइट के बारे में पूछा जाता है अक्सर। तो इसकी जो हाइट है दोस्तों 182 मीटर इसकी हाइट आपको देखने के लिए मिलेगी। क्लियर पॉइंट? 182 मीटर। या फिर फीट की बात करें तो 597 फीट इसकी हाइट आपको देखने के लिए मिलेगी। आगे देखते हैं दोस्तों इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने ही इनका इनॉग्रेशन किया था 31 अक्टूबर 2018 को। क्लियर पॉइंट? यहाँ पे 31 अक्टूबर 2018 को। क्लियर है? अब देखिए और क्यों किया गया था, जो इनका 133 बर्थ एनिवर्सरी थी किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, 2018 में। आज से 6 साल पुरानी बात है दोस्तों, ये 31 अक्टूबर। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन किसने किया था? देखिए, एक तो होता है डिजाइन बनवाया, ठीक है, डिजाइन किसने बनाया था पूरी मूर्ति का, और एक होता है तो किस कंपनी ने उसको बनाया। तो यहाँ पे लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने इस स्टैच्यू को बनवाया था। लार्सन एंड टर्बो कंपनी, आप लोग ये याद रखेंगे। और टोटल जो खर्चा आया था दोस्तों, कितना आया था? 2989 करोड़ का खर्चा आया था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और तकरीबन तकरीबन 33 महीने में ये बनके तैयार हुआ था। 33 महीने लग गए थे दोस्तों इसको बनाने में, आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसका डिजाइन किसने बनाया था। तो ये डिजाइन बनाने वाले का नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आरवी सुतार जी ने इनका डिजाइन बनाया था। ठीक है, पॉइंट आरवी सुतार कहीं लिखा होगा। ठीक है, देखिए आरवी सुतार जी ने इनका डिजाइन तैयार किया था और बनाया किसने था? लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने बनाया था। ठीक है, टूरिस्ट अट्रैक्शन, जाहिर सी बात है दोस्तों, इससे टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ा है, बहुत ज्यादा सरकार की रेवेन्यू जनरेट हो रही है आज की डेट में इस स्टैच्यू से। बहुत ज्यादा विजिटर्स आते हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा विजिटर्स यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। क्लियर पॉइंट? यहाँ पे चलिए सिग्निफिकेंस की बात करें, यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, सारा कुछ आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोगों ने देके रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सिग्निफिकेंस में, देखिए इसमें क्या है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, सभी को पता है। हमारी आने वाली जनरेशन को इस स्टैच्यू को देख के ये तो समझ में आएगा ना भैया भारत कितना एकता में भरोसा रखता है, अनेकता में एकता या एकता में अनेकता, ये भारत की समृद्धि है दोस्तों। ये स्टैच्यू एक मैसेज देगा हमारे आने वाली जनरेशन को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी स्टैच्यू की बात कर लेंगे। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की मूर्ति, समृद्धि की प्रतिमा। ये देखिए, ये रे समृद्धि की प्रतिमा। इनकी बात करें दोस्तों तो ये एक हमारा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करता था बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करता था। ठीक है, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करता था। इसका नाम बदल के दोस्तों क्या कर दिया गया है? कैंपेगौड़ा। क्या कर दिया गया है? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। अब देखिए, ये कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया, वहीं पे एक सिटी पार्क बनाया गया। उसी सिटी पार्क में ये जो मूर्ति है बनाई गई है दोस्तों। क्या नाम है मूर्ति का? ठीक है, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? और ये किसकी मूर्ति है ये मैं आपको बता देता हूं। ये कैंपेगौड़ा एक शासक हुआ करते थे विजयनगर अंपायर के। उन्होंने पूरा का पूरा जो बेंगलोर शहर बसाया था,
कहा जाता है कि हजारों ऐसे झीलें बनाई थी छोटी छोटी, जिससे कि बेंगलोर बहुत ज्यादा मतलब समृद्ध हो गया था, बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका था। तो उन्हीं के नाम पे स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी बनाया गया है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो था ना बेंगलुरु का, उसका नाम भी चेंज करके कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। क्लियर दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए लोकेशन में आपको बता चुका हूं, डेडिकेटेड टू कैंपेगौड़ा में आपको ये भी बता चुका हूं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, कैंपेगौड़ा के नाम पे इसको बनाया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, हाइट की बात करते हैं, ठीक है। तो 108 फीट यानी कि 33 मीटर इनकी हाइट बनाई गई है। इनॉग्रेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी ने इनका उद्घाटन किया था। कब किया था? 11 नवंबर 2022 को। 11 नवंबर 2022 को, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो देखिए कंस्ट्रक्शन जो होगा ना, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो ये आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले थे आरवी सुतार थे ना, वही आरवी सुतार जो थे, इन्होंने इसका डिजाइन बनाया था। कैंपेगौड़ा का डिजाइन भी इन्होंने ही बनाया था। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, आरवी सुतार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, और बनाया किसने था, कौन सी कंपनी ने? आर्ट क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बनाया था। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। आगे देखते हैं, इसका डिजाइन मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। आरवी सुतार ने बनाया था। और ये किस चीज से बनी हुई है? ब्रॉन्ज से बनी हुई है। पूरी पूरी जो मूर्ति है ब्रॉन्ज से बनी हुई है, यानी कि कांस्य से बनाई गई है। क्लियर दोस्तों यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, यानी कि इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत ज्यादा महत्व है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कैंपेगौड़ा के नाम पे बनाया गया है, यानी कि कैंपेगौड़ा का योगदान दिखाया गया है बेंगलोर शहर को डेवलप करने के लिए। आने वाली जनरेशन को देखिए, स्टैच्यू का मतलब ये होता है कि आने वाली जनरेशन इन सबके योगदान को याद रखे। तो यहाँ पे दोस्तों कैंपेगौड़ा जो थे, ठीक है, उनके योगदान को याद रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टूरिस्ट अट्रैक्शन, जाहिर सी बात है टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे भारत की विरासत देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, या फिर जो एयरपोर्ट पे उतरेंगे वो तो डेफिनेटली देखेंगे, तो कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा सरकार का। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। नॉलेज की बात हो और समाज कल्याण की बात हो, और यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी का नाम ना आए हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये कहाँ पे? लातूर जो डिस्ट्रिक्ट है, लातूर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहीं पे यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ नॉलेज बनाया गया है। और किसका है दोस्तों? ये स्टैच्यू ऑफ नॉलेज आपका भीमराव अंबेडकर जी का है, ठीक है। लोकेशन आपको बता चुका हूं, ठीक है। लातूर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में। डेडिकेटेड किसके लिए है मैं आपको ये भी बता चुका हूं, भीमराव अंबेडकर साहब को डेडिकेटेड है, यानी कि समर्पित है। इन्होंने समाज के लिए यानी एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा काम किया था। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, आज की डेट में अगर जो महिलाओं की दशा है ना, वो इतनी ज्यादा बेहतर इन्हीं की वजह से है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। बात करते थे इसकी हाइट की, तो इनकी जो हाइट है दोस्तों, तो 72 फीट इनकी हाइट की गई है, और लगभग 22 मीटर की इनकी हाइट है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 22 मीटर की इनकी तकरीबन हाइट है। इनॉग्रेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो इनॉग्रेशन देवेंद्र फडणवीस ने किया था। देवेंद्र फडणवीस ने 2016 में किया था, 11 दिसंबर 2016 में देवेंद्र फडणवीस ने किया था। क्या किया था? ठीक है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का उद्घाटन किया था। और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किसको डेडिकेटेड है? तो भीमराव अंबेडकर को डेडिकेटेड है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट था, यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने इसको करवाया था, आप ये देख सकते हो, ठीक है। डिजाइन की बात करते हैं, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर होल्डिंग अ बुक, एक बुक लिया हुआ इन्होंने, ठीक है, सिंबलाइजिंग नॉलेज, जो कि नॉलेज को सिंबलाइज करता है। जाहिर सी बात है, ठीक है, किताब का मतलब नॉलेज ही होता है, ठीक है। सारा कुछ आप लोग यहाँ पे देखने के लिए इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पे भारत को सशक्त बनाने का काफी ज्यादा इन्होंने काम किया था नॉलेज के जरिए, ठीक है। अब देखिए सिग्निफिकेंस की बात करें, यहाँ पे नॉलेज को बढ़ावा देने की बात की गई है। यहाँ पे बताया गया है कि भाई साहब नॉलेज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्ञान कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका ये मूर्ति बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि देखिए भाई इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। इस बात को आने वाली जनरेशन हमारी याद रखनी चाहिए, ठीक है। सोशल रिफॉर्म्स बहुत सारे किए इन्होंने, यानी कि समाज में जितनी भी बुराई थी वो खत्म करने के लिए काफी ज्यादा इन्होंने काम किए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब टूरिस्ट अट्रैक्शन, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, टूरिस्ट तो आएंगे ही आएंगे यहाँ पे, ताकि ये मूर्ति को देख सके। यहाँ पे छोटी मोटी मूर्तियों को देखने के लिए आ जाते हैं, ये तो खैर बहुत बड़ी मूर्ति है दोस्तों, और यहाँ तो आज की डेट में इनको भगवान माना जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ पीस की बात करें दोस्तों। पीस, इट इज नॉट लीस, इट इज पीस, यानी कि शांति की प्रतिमा की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो शांति की प्रतिमा है दोस्तों राजस्थान में, जो पाली है, राजस्थान में पाली, ठीक है, वहां पे स्थित आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए इनके बारे में पूरी डिटेल ले लेंगे। और ये किन की है दोस्तों? जैनाचार्य जी की है, ठीक है। अब देखिए डेडिकेटेड टू, ये स्टैच्यू है डेडिकेटेड टू जैनाचार्य, जैनों के जो आचार्य थे बीजे वल्लभ सुरेश्वर जी हैं,
विजय वल्लभ सुरेश्वर जी हैं, ठीक है, उनको ये डेडिकेटेड है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं इनके हाइट के बारे में। इसकी तो हाइट है दोस्तों 151 इंच की हाइट है और यहाँ पर 12.5 फीट आप इसकी ऊंचाई देख सकते हो, ठीक है। मटेरियल की बात करें दोस्तों, किस मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, तो ये व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, ये व्हाइट मार्बल से बनाया गया आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इनोग्रेशन की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो इनका इनोग्रेशन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। लेकिन उस वक्त में क्या था दोस्तों, कोविड का बहुत ज्यादा खौफ था, यानी जब कोविड चल रहा था तभी इसका उद्घाटन हुआ था। देखिए कहाँ पे, नवंबर 2020 की बात चल रही है और नवंबर और 2020 के मार्च में कोविड आ चुका था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनका उद्घाटन किया गया था। क्लियर पॉइंट। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों बनाया गया था, तो इनके 151 बर्थ एनिवर्सरी था ना सुरेश्वर जी का, तो उनको डेडिकेट करते हुए उनके 151वें जन्म दिवस पे इनका उद्घाटन किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो डिजाइन है, डिजाइन आप देख सकते हो, ठीक है, जैनाचार्य जी की पूरी पूरी मूर्ति खड़ी की गई यहाँ पे, ठीक है, और ये बताता है कि जैनों का या जैन के जो आचार्य हैं उनका समाज में कितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, इस बात को डेडिकेट करने के लिए पूरा पूरा डिजाइन किया गया था, ठीक है दोस्तों। लोकेशन की बात करते हैं, सिग्निफिकेंस देखिए, ये लोकेशन मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि पाली जो है राजस्थान में, पाली डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पे इनको बनाया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टूरिस्ट अट्रैक्शन, ऑब्वियस सी बात है, टूरिस्ट अट्रैक्शन तो आएगा ही आएगा। देखिए मैंने जितने भी मूर्तियां आपको बताई है, जितने भी स्टैच्यू बताए, सब टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाले ही है, ठीक है, टूरिज्म बढ़ेगा और इसीलिए ज्यादातर बनाए जाते हैं, इससे सरकार का रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो जाता है। कल्चरल इंपैक्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो जिस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है, कि जो जैनाचार्य जी थे वो आपका नॉन वायलेंस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। बोलते वायलेंस नहीं होना चाहिए समाज में, मारकाट वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्पिरिचुअल हार्मनी होनी चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ पीस। तो ये पूरा पूरा जो हमारा कल्चर को बढ़ावा देने की बात यहाँ पे की गई, इसका नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ पीस। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो, ठीक है, आध्यात्मिक नेता को समर्पित एक उल्लेखनीय स्मारक है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ये हैदराबाद में दोस्तों, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है, यह प्रतिमा हैदराबाद तेलंगाना के पास मुंचितल में स्थित है, मुंचितल में, और किसको डेडिकेटेड है, रामानुजाचार्य जी को डेडिकेटेड है, ठीक है। अब देखिए डेडिकेटेड टू रामानुजाचार्य को डेडिकेटेड है। रामानुजाचार्य जी थे, समाज के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया था, इन्होंने नॉलेज के लिए ही काम किया था, ठीक है, काफी ज्यादा नॉलेज के लिए काम किया था। तो इनका जो है दोस्तों, ठीक है, एक स्टैच्यू बनाया गया ताकि इनको समाज आगे याद रख सके और इनको डेडिकेट किया जा सके। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 11वीं सेंचुरी के वैष्णवाइट संत थे, यानी कि वैष्णव को बहुत ज्यादा फॉलो करने वाले थे, ठीक है, इसलिए इनको दोस्तों हम लोग, इसलिए इनको याद करने के लिए स्टैच्यू हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। ये इक्वालिटी को बहुत ज्यादा मानते थे, सोशल जस्टिस को बहुत ज्यादा मानते थे, इन्होंने जो भी काम किए हैं तो इस इक्वालिटी को ध्यान में रख के किए हुए, सोशल जस्टिस को ध्यान में रख के किए हुए, इसीलिए हम लोग स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इनके नाम पे जानते हैं। बात करते हैं दोस्तों हाइट की, तो एक 216 फीट इनकी हाइट बनाई गई है, यानी कि 66 मीटर के आसपास इनकी पूरी पूरी हाइट आपको देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं मटेरियल, किस मटेरियल से बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पंचलोहा से बनाया गया, पंचलोहा यानी कि एक तरह का मटेरियल में 5 टाइप के लोहा, इसमें 5 टाइप के मटेरियल आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। 5 टाइप के मटेरियल कौन से हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता, ये पांचों के पांचों मटेरियल से मिलकर जैनाचार्य जी की मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। इनोग्रेशन की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने ही इनका इनोग्रेशन किया है और 2022 में किया है, 5 फरवरी 2022 को इनका इनोग्रेशन किया गया, ठीक है। कब किया गया था, 1000वीं बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी इस दिन, तो उसी दिन इनका उद्घाटन किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं डिजाइन की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये इनकी एक मूर्ति है, ठीक है, आप यहाँ पे इनको मूर्ति एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए मूर्ति सिटिंग पोस्चर में या फिर स्टैंडिंग पोस्चर में, ये याद रखना जरूरी है, तो ये आपका सिटिंग पोस्चर में मूर्ति, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इनके डिजाइन के बारे में, डिजाइन क्या कहता है इनके। देखिए जो रामानुजाचार्य जो है वो सिटिंग पोस्टर में बैठे हुए हैं, क्या सिंबलाइज करता है, वो एक टीचर है, एक फिलोसफर है, ये सिंबलाइज करता है, ठीक है। ट्रेडिशनल इंडियन स्कल्पचर टेक्निक के जरिए इनको बनाया गया है और इनको बढ़ावा इनके द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। जो स्टैच्यू है दोस्तों, ठीक है, ऑफ अ लार्जर कॉम्प्लेक्स कॉल्ड द स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी मैं आपको बता चुका हूं, क्लियर पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, विच इंक्लूड्स 108 दिव्य देशम, यानी कि जो छोटे मोटे जो टेम्पल्स है ना, ठीक है, छोटे छोटे टेम्पल्स यहाँ पे बनाए गए हैं, और कितने होंगे यहाँ पे, 108 टेम्पल्स यहाँ पे बनाए गए हैं। क्लियर दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए
आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंस आप सभी को पता है, ठीक है, इक्वालिटी को बढ़ावा देना इनका इंपॉर्टेंस है। काफी ज्यादा सोसाइटी में हार्मोनी क्रिएट हो, ठीक है, मतलब लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहे, ये सारे इनकी टीचिंग्स हुआ करती थी। टूरिज्म अट्रैक्शन, डेफिनेटली दोस्तों टूरिज्म अट्रैक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कल्चरल इंपैक्ट, देखिए जो भी स्टैचू है ना हमारे कल्चर को इंपैक्ट करता ही करता है और हमेशा पॉजिटिव ही इंपैक्ट करता है, अनलेस कि वो स्टैचू किसी नेगेटिव चीज के लिए ना बनाई गई हो तो आपको पॉजिटिव इंपैक्ट ही करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे समाज में, ठीक है, कितना कास्ट को लेके भेदभाव है, जेंडर को लेके भेदभाव है, यानी इक्वालिटी नहीं है। तो ये स्टैचू जब जब देखेंगे ना लोग, तब तक उनको याद आएगा नहीं यार समाज में इक्वालिटी तो होनी ही चाहिए। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। आगे देखते हैं दोस्तों। स्टैचू ऑफ वननेस, यानी कि एकता की बात करें, एकता की प्रतिमा। यहाँ पे देखें दोस्तों, एकता की प्रतिमा, ये आदि शंकराचार्य जी का स्टैचू है, आदि शंकराचार्य जी का स्टैचू। और ये कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एमपी के आपको ओमकारेश्वर में देखने के लिए मिलेगा, एमपी के ओमकारेश्वर में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है दोस्तों, ओमकारेश्वर में आपको ये मिलेगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये एकता का स्टैचू आप देख के ही समझ में आ रहा है, ठीक है, ये एकता का प्रतीक है। क्लियर पॉइंट। अब देखिए लोकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, डेडिकेटेड टू आदि शंकराचार्य जी, मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। आगे देखिए हाइट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 108 फीट इनकी भी हाइट है, यानी कि तकरीबन 33 मीटर इनकी हाइट आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। मटेरियल की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो ये अलॉय ऑफ मेटल से बना हुआ है, यानी बहुत सारे ऐसे धातु मिला के ये पूरी मूर्ति को बनाया गया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ठीक है। इनॉग्रेशन की बात करते हैं तो 2022 में इनका इनॉग्रेशन हुआ था, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। आज तो डॉक्टर मोहन यादव जी है, ठीक है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान उस वक्त थे तो उन्होंने इनका उद्घाटन किया हुआ था, ठीक है। अब देखिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया था, उसका एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, एकात्म धाम, ठीक है, एकात्म धाम एक इनिशिएटिव था, उसी का छोटा सा एक पार्ट है ये पूरी स्टैच्यू। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। कंस्ट्रक्शन की बात करें दोस्तों, तो कंस्ट्रक्शन आपको पहले बता दिया गया है, ठीक है, ओमकारेश्वर में हुआ है, ठीक है, और आदि शंकराचार्य के ज्ञान को ये आगे बढ़ाने की बात करता है, ठीक है। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है दोस्तों, ये देखिए वननेस सेलिब्रेट, यानी कि पूरा भारत एक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ वननेस की बात करते हैं, यानी पूरा पूरा भारत आपका एक है, हमें एकता में बंध के रहना है, ये सारा चीज आप लोग को दिखेगी, ठीक है दोस्तों। टूरिस्ट अट्रैक्शन, जाहिर सी बात है, ओमकारेश्वर तो वैसे ही एक टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है, उसमें ये स्टैच्यू अलग से बन गया तो और भी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, बहुत ज्यादा पर्यटक अट्रैक्ट होंगे और सरकार की काफी ज्यादा रेवेन्यू यहाँ पे आएगी। कल्चरल इंपैक्ट की बात करें, जाहिर सी बात है दोस्तों, कल्चरल इंपैक्ट तो होगा ही होगा हमारा, क्योंकि देखिए सांस्कृतिक प्रभाव, ठीक है, देखिए प्रतिमा जो है आध्यात्मिक एकता और एकता के विचार को बढ़ावा देने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे आने वाली जनरेशन को ये समझ में आएगा भाई देखो एकता कितनी ज्यादा जरूरी है हमारे देश के लिए। क्लियर दोस्तों। अब देखिए एक लास्ट है, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि एक एडविन लुटियंस हुआ करते थे, ठीक है, एडविन लुटियंस के नाम हम लोग सुनते हैं अक्सर, ठीक है, लुटियंस, ठीक है, एडविन लुटियंस हुआ करते थे, इन्होंने इंडिया गेट भी इन्होंने ही बनाया था। तो जब इंडिया गेट ये बनाया गया था ना भाई साहब, ठीक है, तो जब वहां पे एक ऐसी एम्प्टी कैनोपी बनाई गई थी, एम्प्टी कैनोपी, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी कैनोपी, खाली एम्प्टी कैनोपी, ठीक है, एम्प्टी कैनोपी बनाई गई थी। अब इसमें क्या था ना, एक जब ब्रिटेन का जो राजा था किंग जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज जो राजा था, जॉर्ज 5, किंग जॉर्ज 5, उसकी मूर्ति लगाई गई थी यहाँ पे, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। जो आपका ये आपका जो इंडिया गेट है, यहाँ पे कैनोपी था, इसमें मूर्ति लगाई गई थी, किंग जॉर्ज 5 की मूर्ति लगाई गई थी यहाँ पे। और जो किंग जॉर्ज 5 था ना, ठीक है, उसकी मूर्ति आजादी के बाद भी रही, लेकिन जब आजादी के बाद काफी विवाद हुए कि भैया आप अंग्रेज की मूर्ति क्यों लगी है यहाँ पे, ठीक है, तो भारत की विरासत है, तो यहाँ पे 1968 में, ठीक है, ये जो मूर्ति है इसको हटा दिया गया था। तब से कैनोपी खाली थी, इसी तरीके से खाली थी। लेकिन अभी क्या है, इसमें सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाई गई है, इस मूर्ति के बारे में पूरी डिटेल आपसे बताएंगे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो देखिए क्या है, एम्प्टी कैनोपी किसने बनाया था, एडविन लुटियंस ने बनाया था, जॉर्ज 5 की मूर्ति थी जो कि 1968 में हटा दिया गया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, लोकेशन सभी को मैं बता ही चुका हूं, ठीक है, इंडिया गेट जो कि दिल्ली में है वहां पे, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1968 में किंग जॉर्ज 5 की मूर्ति को हटा दिया गया था वहां से, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। डेडिकेटेड टू किस चीज को डेडिकेटेड था, देखिए यह स्थल अब एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी के लिए जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस को, उन्हीं की मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है, ठीक है। इनॉग्रेशन की बात करें तो सितंबर 8 2022 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। क्लियर पॉइंट। मटेरियल किस मटेरियल से बना हुआ है, तो ब्लैक ग्रेनाइट से बना हुआ है दोस्तों, एक स्टैंडिंग मूर्ति है जो कि
पूरी 28 फीट की आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, डिजाइन की बात करते हैं तो डिजाइन सुभाष चंद्र बोस का पूरा पूरा एक आइकॉनिक तस्वीर है। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो पूरी पूरी तस्वीर, आइकॉनिक तस्वीर आपको देखने के लिए मिलेगी सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, ये जय हिंद बोलते हुए, सैल्यूट करते हुए अपने तिरंगे को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी पूरी आपको देखने के लिए मिलेगी। आगे देखते हैं दोस्तों, सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, यानी इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि हमने एक श्रद्धांजलि दिया है, एक ऐसे नायक को श्रद्धांजलि दिया है, सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दिया है, जिन्होंने आजादी के लिए अपना जान तक दे दिया। एक बार भी इन्होंने फिक्र नहीं की कि इनका क्या होगा आजादी की लड़ाई में। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हमने ये मूर्ति यहाँ पे लगाई है। कल्चरल इंपैक्ट, डेफिनेटली दोस्तों कल्चरल इंपैक्ट तो होगा ही होगा। सुभाष चंद्र बोस को हर कोई जानता है, हर कोई पूजा करता है सुभाष चंद्र बोस की हमारे भारत में। तो जाहिर सी बात है टूरिज्म तो पहले भी था वहां पे, अब और ज्यादा टूरिज्म बढ़ेगा और कल्चरल इंपैक्ट भी बढ़ेगा। आने वाले लोगों को, जनरेशन को ये बात पता चलेगी कि हाँ सुभाष चंद्र बोस का हमारी आजादी में कितना और क्या योगदान है। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 के 7 स्टैच्यू जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सातों के सातों स्टैच्यू के बारे में आप लोग डिटेल में देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। शेयर करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बट हाँ ये लेक्चर ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंच जाएगा। इसी तरीके के और भी लेक्चर्स हम रोज लेके आते रहेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके का जो सीरीज शुरू हो चुका है दोस्तों, हर दिन कोई ना कोई आपको एक वीडियो मिलेगी जिसपे आपको एग्जाम पे फोकस करने वाली वीडियो होगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिएगा अपना, तब तक जय हिंद।